Hello guys, how are you? We are going to learn the order flow. What is order block, ICT order block? Here we have the picture of the order block. Here the black candle of down close candle at the lower low is our order block. So every down close or up close candle is the order block. And what is the definition of order block? Because there is the number of orders placing by the institutional hedge funds, banks. That's why there is the number of the orders placing. That's why they are called the order blocks. Order blocks have the two types: bullish block or bearish order block. So there is the must the three condition must fulfill to make the order block. First, every up close or down close candle which have the maximum 50 to 60% is have the body. If he have the wicks, then its wicks is the order block, not the body. If wicks has more than the body, then wick is the order block, not the body. So we have the two ऑर्डर ब्लॉक्स, बुलिश ऑर्डर फ्लो और बेरिश ऑर्डर फ्लो। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है कि हमेशा ऑर्डर ब्लॉक एक डाउन क्लोज कैंडल हो, उसके बाद एफ बने। एफ मतलब इम्बैलेंस क्रिएट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना लाजमी है। अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती लेकिन इम्बैलेंस बनाती है, डाउन क्लोज कैंडल है, तो वो फिर हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना लाजमी है कि वो प्रीवियस हाई को, अगर वो लाजमी उसको तोड़ दे, उसको ब्रेक कर दे। प्रीवियस हाई इट शुड बी ब्रेकन। और सिमिलरली फॉर द बेरिश ऑर्डर फ्लो एंड वी हैव द ऑर्डर ब्लॉक एंड द मार्केट seeks the liquidity towards seeks the minor liquidity and makes the fair value gap or imbalance, और मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। तो ये है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स है। ऑर्डर ब्लॉक उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा मुश्किल है, एफ ज़्यादा आसान है, लेकिन एफ वर्किंग भी सबसे ज़्यादा करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं विच ऑर्डर ब्लॉक इज़ वैलिड। अब ये देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वैलिड है। अब ये देखें, एक फॉर्म ये है कि जिसमें फर्स्ट पिक्चर है, जिसमें वो कह रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारे पास जो सूरत है, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। ये तीनों कंडीशंस हमारी पूरी कर रहा है कि एफ बन रहा है। और जो पिछला हमारा जो रेड कैंडल का जो हमारे पास एक वो माइनर सा, वो क्या कह सकते हैं, माइनर लिक्विडिटी थी, या पिछला हमारा हायर हाई था या हाई था, जो भी शॉर्ट टर्म हाई था, वो ब्रेक हो गया है और मार्केट एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक बना चुकी है। और मार्केट उम्मीद है इस मार्केट दोबारा इधर रिट्रेस करेगी और एक उस ऑर्डर ब्लॉक को क्लिक करके या फिर एफ को क्लिक करके दोबारा अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने जाएगी। तो दूसरी हमारी पिक्चर है, लेकिन वहाँ पे जो सेकंड कैंडल है, जो दरमियान वाली रेड कैंडल है, उसकी फिक थर्ड वाले कैंडल से बढ़ गई है। तो ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये हमारे पास क्या है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, जो पहले पिक में आपको समझाया गया, वही हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। फिर हमारे पास ये देख सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप है। ये आप देख सकते हैं, ये भी फेयर वैल्यू गैप की ये क्या निशानी है कि दरमियान में आपको पहले बताया चुका हूँ स्पेस होनी चाहिए, लेकिन ये फोर्थ वाली पिक्चर में क्या दिखाया गया, जो विक्स है वो दरमियान वाली कैंडल को बाईपास करके नीचे आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड है। तो पहली और तीसरी जो हमारे पास पिक्स हैं वो वैलिड है, जो सेकंड और फोर्थ वाली हैं वो इनवैलिड है। तो इसलिए हमने ये कंडीशंस लाजमी देखनी है जब हम ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं। तो अभी हम आपको स्क्रीन की तरफ ले चलते हैं, चार्ट की तरफ। वहाँ पे मैं समझाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक, तो पहली क्या कंडीशन है हमारे पास, अप क्लोज
और यहाँ पे लिक्विडिटी थी। डाउन तो इस जगह पे हमारे पास लिक्विडिटी थी। आप ये देख सकते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपको ये पहली कंडीशन है। ये लिक्विडिटी बढ़ी थी। अप क्लोज और डाउन मार्केट ने क्लोज सबसे कैंडल पहले इस लिक्विडिटी को हंट किया, उसके बाद नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। इज ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो वेयर लार्ज एंट्री बनती इंस्टीट्यूशनल है, ऑर्डर्स तो वो अक्सर औकात क्या बनता है, वो हमारे पास एक बहुत बड़ी एंट्री बनती है। वो अक्सर औकात ये होता है कि प्लेस्ड। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, देयर मस्ट बी 1:6x की हमारे पास वो एक लिक्विडिटी डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। कि हमारा जो होता है, क्या होता है, जो लिक्विडिटी है हमारी, और जो हमारा एसएल होता है वो एक एफईजी वन क्रिएटेड परसेंट होता है, लेकिन जो हमारा टीपी होती है वो हमारे पास 6% एट होती है। तो ये हमारे पास छोटा सा हायर एक हाई एसएल बन जाता है। ये मैं आपको बता देता हूँ। और ऐसे समझे, ये लोअर हमारा लो। अगर एसएल है, तो ये सारी हमारे पास क्या थी, ये टीपी बन थर्ड जाएगी। कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी ब्रेक ऑफ प्रीवियस हाई शॉर्ट टर्म तो ये सारी हमारी क्या टीपी बन जाएगी, और ये छोटा सा हमारा क्या था, ये एसएल बन हाई जाएगा। और और ये बहुत ही पर शॉर्ट 100% टर्म ये कामयाब बहुत कम होता है ऐसे कि मार्केट यहाँ पर फिर लो। लिक्विडिटी हंट करती है हमारी। लेकिन अक्सर औकात ठीक है, 90% अभी हम केस ऐसा ही इसको थोड़ा होता है सा कि मार्केट यहाँ समझ पे लेते टैप हैं करती है और फिर दोबारा अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट कि करके ये ऊपर हमारे पास चली कैंडल जाती है। थी, तो हमारे पास फिर इधर ये पे भी आई, अरे था। फिर आपको ये पहले आई, मैंने बताया था, मार्केट तो या तो इम्बैलेंस हिट फिर करती है, हमारे या पास, इम्बैलेंस को हिट करने जाती है, या फिर लिक्विडिटी सीख करने जाती है। फिर तो ये मार्केट बार ने हमारे क्या पास किया, इम्बैलेंस यहाँ था, तक आ मार्केट ने गई। इम्बैलेंस की लिक्विडिटी ली, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, और दोबारा जो एक्सटर्नल जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी थी, उसको मार्केट टैप करने चली गई। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर ये थी, हमारे पास प्रीवियस डे और हाई था या ये प्रीवियस हमारे डे लो पास था, इधर था क्या, ऑर्डर तो ब्लॉक बन गया। मार्केट इसी को टच करने जाएगी। प्रीवियस डे की लिक्विडिटी पड़ी थी, डे हाई, और द वीकली हाई। मार्केट ने क्या किया, कोई भी हमारे पास जो हायर हाई रिसेंट फॉर्म में जो बना होगा, यहाँ पर तो कभी कभार मार्केट हमारे उसको पास टैप क्या करने होती है, चली जाएगी। तो ये है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। उम्मीद है आपको यहाँ मेरी पे बातें टैप ये किया समझ और में आई। मार्केट अब दोबारा ये ऊपर हमारे चली पास गई। रिसेंट का ये गोल्ड फॉर्म है, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि ये कौन सी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये हमारे पास, ये देख लें, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। कभी कभार यहाँ पे हमारे पास एक एफपीजी भी होते इस हैं। दौरान आप ये देख सकते हैं, ये जो विक्स है ना, ये जो विक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। क्योंकि जब आपको पहले बताया कि जहाँ विक बन जाए तो मार्केट अक्सर अच्छा, औकात वहीं से टैप करके ऊपर चली वो ऑर्डर जाती है। ब्लॉक वहीं जहाँ पे पर टैप हम करके एक माइनर से मार्केट लिक्विडिटी ऊपर ले चली हंट जाती करें, है। या फिर अच्छा, एक तो एफईजी ये एक को ऑर्डर ब्लॉक ये उसमें होता हम है, ऑर्डर स्किप ब्लॉक कर कहते दें, हैं। वो भी हमारे पास एक किस्म की लिक्विडिटी होती है। तो उस वो लिक्विडिटी लेके अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाती है, तो वो ऑर्डर हायर ब्लॉक हाई हमारा सबसे ज़्यादा वैलिड होता है। लोअर ये लो। मैं आपको एक एंट्री बता रहा हूँ कि वो ऑर्डर ब्लॉक अक्सर औकात ये जिसमें होता वो है कि यहाँ पर मार्केट हमारे पास एक चली किस्म की लिक्विडिटी पड़ी हो जाए, और मार्केट में। मार्केट ये अक्सर होती है जैसे ये कभार ये हमारे होता है पास, कि मार्केट ऐसे मूव करती है। ये भी हमारे पास एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ जो पे हमारे हमारे पास पास H1 का टाइम फ्रेम है, मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर टाइम ब्लॉक फ्रेम पड़ा भी होता है एक्सप्लेन करके और फिर दिखाता हूँ। मार्केट ऊपर जाती है। 15 मिनट की, 15 मिनट में हिसाब से देखते हैं कि मार्केट ने क्या हिसाब बनाया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था एक इधर, तो वहाँ भी अक्सर औकात ये होता है। मैं इधर आपको डॉलर बना देता हूँ।
यहाँ पे लिक्विडिटी थी। लगता है हमारा इंटरनेट जरा अच्छा आ गया हमारे पास। तो इस जगह पे हमारे पास लिक्विडिटी थी। चलो इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं कि ये लिक्विडिटी बड़ी थी। मार्केट ने सबसे पहले इस लिक्विडिटी को हंट किया, उसके बाद नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो क्या था, ये हमारे पास ये भी एक किस्म का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जो एंट्री बनती है तो वो अक्सर औकात क्या बनता है, वो हमारे पास एक बहुत बड़ी एंट्री बनती है। वो अक्सर औकात ये होता है कि हमारे पास एज अ काम करेंगे। ये हमारे पास बॉडी है और ये विक है, और हमेशा मार्केट यहीं से टैप करके 1:6x की हमारे पास वो एक लिक्विड बन जाती है कि हमारा जो होता है क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो जो लिक्विडिटी है हमारी, नेट जरा स्लो है हमारे पास। जो हमारा एसएल होता है वो एक 1% होता है, लेकिन जो हमारा टीपी होती है वो हमारे पास 6% होती है। तो ये हमारे पास छोटा सा एक एसएल बन जाता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे समझे ये हमारा अगर एसएल है तो ये सारी हमारे पास क्या थी, ये टीपी बन जाएगी। तो ये सारी हमारी क्या टीपी बन जाएगी, और ये छोटा सा हमारा क्या था, ये एसएल बन जाएगा। और ये बहुत ही पर 100% ये कामयाब बहुत कम होता है ऐसे कि मार्केट यहाँ पर फिर लिक्विडिटी हंट करती है हमारी, लेकिन अक्सर औकात 90% ये ऐसा ही होता है कि मार्केट यहाँ पे टैप करती है और फिर दोबारा अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने जाती है। तो हमारे पास ये इधर पीडी अरे था, आपको पहले मैंने बताया था मार्केट दो या तो इम्बैलेंस हिट करती है, इम्बैलेंस को हिट करने जाती है, या फिर लिक्विडिटी सीख करने जाती है। तो ये बात हमारे पास इम्बैलेंस था, मार्केट ने इम्बैलेंस की लिक्विडिटी ली, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, और दोबारा जो एक्सटर्नल जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी थी उसको मार्केट टैप करने चली गई। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर ये थी, हमारे पास प्रीवियस डे हाई था या प्रीवियस डे लो था, तो मार्केट इसी को टच करने जाएगी। हमारे पास प्रीवियस डे की लिक्विडिटी पड़ी थी, डे हाई, मार्केट ने इसमें टैप किया और मार्केट और द वीकली हाई। वो हंट हो गई। ये पहले मार्केट का ये कोई भी हमारे पास जो हायर हाई रिसेंट फॉर्म में जो बना होगा, मार्केट उसको टैप करने चली जाएगी। तो ये है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। उम्मीद है आपको मेरी बातें ये समझ आ जाएंगी। अब ये हमारे पास रिसेंट का ये गोल्ड फॉर्म है, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि ये कौन सी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये हमारे पास ये देख लें, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। टीपी हिट हो चुकी है। इस दौरान आप ये देख सकते हैं, ये जो विक्स है ना, ये जो विक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, क्योंकि जब आपको पहले बताया कि जहाँ विक बन जाए तो मार्केट अक्सर औकात वहीं से टैप करके ऊपर चली जाती है, यहाँ से टैप करके अक्सर औकात मार्केट ऊपर चली जाती है। अच्छा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, ऑर्डर ब्लॉक एट हायर हाई और लोअर लो। अक्सर औकात ये होता है कि मार्केट हमारे पास जैसे एक सिंगल फॉर्म में पड़ी होती है, जैसे ये है हमारे पास, कितना प्यारा मार्केट ने ऊपर गई। अब ये हमारे पास अगर ये भी हमारे पास एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट जाएगी। ये तो हमारे पास H1 का टाइम फ्रेम है, हम इसको टाइम फ्रेम इसका चेंज करके देखते हैं। 15 मिनट में हिसाब से देखते हैं कि मार्केट ने क्या हिसाब बनाया है। एक मिनट, अब ये देख सकते हैं कि ये हमारा अगर ऐसा लोग ये देख सकते, तो वहाँ भी अक्सर औकात ये होता है, रिसेंट हाई था,
ये कितनी अच्छी सी मार्केट है, क्या ये देख ले, कितना छोटा एसल और कितनी सॉरी, बड़ी यहाँ पे वीक। मैंने और ये हमारा ये देख सकते हैं, यहाँ अगर हम यहाँ पर अगर एसल भी रखें यहाँ पर, 15 मिनट तो चार्ट। ये हमारी इतनी बड़ी टीपी हिट हो सकती है। जो मार्केट अगर दरमियान में कोई मुझे विक लगता बना है दे, हमारा इंटरनेट क्लोज ज़रा कैंडल हो, तो वो विक हमारी क्या अच्छा हो आ जाएगी, गया हमारे ये पास। विक की ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। अब जैसे ये देखें, ये भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, लेकिन मार्केट आ रहा उधर आई है कि नहीं आई ये तो कंफर्म नहीं है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारी जो विक है ना, अच्छा, कि अब ये हमारे पास मार्केट ऊपर क्या था, ये हमारे पास जो था ये सारा ये भी एक किस्म का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। तो अक्सर औक़ात ये होता है कि मार्केट अपने असल दरमियान में यहाँ से भी, अब यहाँ पे हमारे पास जो विक्स बनी हुई हैं यही हमारे पास एज अ काम करेंगी। ये हमारे पास बॉडी है और ये विक है, और हमेशा मार्केट यहीं से टैप करके वापस चली जाएगी। अभी हम मुझे इजाज़त दीजिए कि कोई नेक्स्ट और वीडियो आपको में मिलते हैं। पेड़ लगा के बताता हूँ कि जो दरमियान में जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो कैसा बनता है।